चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिए। जी हां, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद चुनाव में भी भाजपा ने जीत दर्ज की है। जी हां, स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद की 36 सीटों के चुनाव में भाजपा ने जबरदस्त जीत हासिल की है। भाजपा के खाते में 36 में से 33 सीटें आई, लेकिन आपको बता दें कि मोदी के गढ़ में ही भाजपा को करारा झटका लगा है। बीजेपी की शर्मनाक हार हुई है। उससे पहले आपको बता दें कि आजमगढ़ जनपद में एमएलसी चुनाव की मतगणना का कार्य पूरा हो गया है। मतगणना में निर्दल प्रत्याशी विक्रांत सिंह रिसू ने भाजपा के अरुणकांत यादव को हराकर जीत दर्ज की है। उनकी जीत से उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। जनपद में एमएलसी चुनाव को लेकर लगाए जा रहे कयासों पर विराम लग गया है। मंगलवार को एफसीआई गोदाम में सुबह 8 बजे मतगणना का कार्य शुरू हुआ। 3 घंटे में ही मतगणना का कार्य पूरा कर लिया गया। मतगणना में निर्दलीय प्रत्याशी विक्रांत सिंह रिसू ने भाजपा के अरुणकांत यादव को पटकनी देकर इस सीट पर कब्जा जमाया। मतगणना में विक्रांत सिंह रिसू 4075 मत प्राप्त हुए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के अरुणकांत यादव को 1262 और सपा के राकेश यादव को 356 मत प्राप्त हुए। बता दें, बीजेपी के गढ़ वाराणसी काशी में वाराणसी चंदौली भदोही क्षेत्र की एमएलसी सीट पर माफिया ब्रजेश सिंह की पत्नी और निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह ने जीत दर्ज कर ली है। पहले चरण के वोटों की गिनती में अन्नपूर्णा सिंह ने 2058 वोट हासिल किए। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर सुदामा पटेल को महज 103 वोट मिले, जबकि सपा प्रत्याशी अभय यादव को 171 वोट मिले। पिछले 2 दशक से वाराणसी एमएलसी सीट पर ब्रजेश सिंह के परिवार का कब्जा रहा। पिछली बार 2016 के एमएलसी चुनाव में निर्दलीय ब्रजेश सिंह खुद मैदान में उतरे थे, जिन्हें बीजेपी ने वॉक ओवर देते हुए अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था। बीजेपी ने इस बार सत्ता में होने के चलते सुदामा पटेल पर दांव लगाया, लेकिन वाराणसी की जेल में बंद ब्रजेश सिंह ने अपनी पत्नी को निर्दलीय उतारकर बीजेपी को मात दी। जी हां, आपको बता दें कि वाराणसी विधान परिषद सीट पर 2 बार ब्रजेश सिंह भाई बीजेपी के टिकट पर जीत चुके हैं। प्रतापगढ़ की स्थानीय निकाय विधान परिषद सीट के त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। बीजेपी से पूर्व विधायक हरि प्रताप सिंह मैदान में हो तो सपा से विजय बहादुर यादव और अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल भैया ने जनसत्ता पार्टी से ताल ठोक रखी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयानबाजी करना सपा विधायक सहजिल इस्लाम अंसारी पर काफी भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। सहजिल के पेट्रोल पंप को जमींदोज करने के बाद उनके पंप का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। इतना ही नहीं, पेट्रोल पंप खोलने के लिए लिए गए सभी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी कैंसिल कर दिए गए। दरअसल बरेली की भोजपुरा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक सहजिल इस्लाम ने हाल ही में सीएम योगी के खिलाफ बयानबाजी की थी। एक पब्लिक मीटिंग में सहजिल ने सीएम योगी का नाम लेकर कहा था कि अगर सदन में उन्हें कोई अपशब्द बोले तो उनकी बंदूक से धुआं नहीं गोली निकलेगी। इसके बाद तो सहजिल का यह बयान जैसे उनके ऊपर कहर बनकर टूट गया और उनके कई निर्माणों पर अवैध बताकर बुलडोजर चला दिया गया। सपा विधायक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं की यह मुलाकात दोपहर 3 बजे होगी। सूत्रों का कहना है कि भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की इस मुलाकात में पंजाब में जल्द ही केजरीवाल की पहली गारंटी 300 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान हो सकता है। पंजाब में 300 फ्री करने के लिए मिशन मोड पर तैयारी चल रही है। महज एक दिन पहले पंजाब के मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी समेत आला अधिकारियों ने दिल्ली जाकर सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। केजरीवाल के साथ मुलाकात में पंजाब बिजली विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। केजरीवाल के बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ मुलाकात के बाद भगवंत मान की इस मुलाकात को बिजली फ्री करने के वादे से जोड़कर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई हिंसा पर बयानबाजी शुरू हो गई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को घटना को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा है कि एमपी में कानून के शासन पर भीड़तंत्र हावी हो चुका है। भले ही सीएम शिवराज सिंह चौहान की विचारधारा मस्जिदों को नापाक करने और बुजुर्गों पर हमले को सही ठहराती हो, लेकिन उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं। जनता की जान माल की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। ओवैसी ने आगे कहा है कि सत्ता के नशे में गरीबों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि आज उनकी सरकार है, कल नहीं होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत को धमकाते हुए सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि रूस से तेल खरीद बढ़ाना भारत के हित में नहीं है और वह ऊर्जा आयात में और विविधता लाने में भारत की मदद करने को तैयार है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत जितना एक महीने में रूस से तेल खरीदता है, उतना यूरोप एक शाम में रूस से तेल का आयात करता है। जयशंकर ने कहा है कि अगर अमेरिका की नज़र रूस से तेल खरीदने वालों पर है तो उसका फोकस यूरोप के देशों पर भी होना चाहिए। अभी भारत अपनी जरूरत का 1 से 2% तेल रूस से जबकि 10% तेल अमेरिका से आयात करता है।
दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए एक्सी वेरिएंट की आहट के बीच भारत में भी एक बार फिर से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ने लगा है। 2 साल तक बंद रहने के बाद फिर से खुले स्कूलों में इसका असर देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और नोएडा में 3 स्कूलों में अब तक 3 टीचर सहित कुल 21 लोग संक्रमित हो चुके हैं। जानकारी के अनुसार गाजियाबाद में 2 निजी स्कूलों के 5 छात्रों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। दिल्ली में कई दिनों से दिन के समय औसतन तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। वहीं हरियाणा और पंजाब से लेकर राजस्थान और गुजरात तक लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। इस साल अप्रैल महीने के शुरुआती दिनों में ही रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली में मंगलवार 12 अप्रैल को हीटवेव के बीच अधिकतम तापमान 42 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। जबकि 13 अप्रैल को भी हीटवेव से राहत नहीं मिलेगी। हालांकि इसके बाद 14 अप्रैल से लू का प्रकोप कम होगा, लेकिन तापमान में खासा कमी नहीं आने से गर्मी का सितम जारी रहेगा। पाटीदार आंदोलन हिंसा मामले में हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा के मामले में हार्दिक पटेल को दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगा दी है। पटेल ने चुनाव लड़ने के लिए दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगाए जाने की मांग की थी। हार्दिक पटेल ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर सजा को निलंबित करने की मांग की थी ताकि वह 2019 को लोकसभा चुनाव लड़ सके। हार्दिक पटेल के वकील मनिंदर सिंह ने कहा है कि चुनाव लड़ने से रोकना अधिकारों का हनन है। 2019 में एक बार चुनाव लड़ने का मौका पटेल गवा चुके हैं। हार्दिक पटेल को वकील ने कहा है कि ये कोई सीरियस किलर नहीं है। पुलिस ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया। बता दें कि हार्दिक पटेल को 2019 लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया गया था। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।